मानसून 42% पिछड़ गया है, 42% बरसात के संदर्भ में। और अगर हम एरिया को कवर करने की बात करें तो जहां पर भारत में अभी तक मानसून पहुंचना था, उन राज्यों की तुलना में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर 15 जून, 12 जून, 13 जून को पहुंचना था, उन सभी जगहों से भी पीछे है। मुंबई एक उदाहरण है। मुंबई में 10 और 11 जून को मानसून का सामान्य तौर पर अराइवल हो जाता है। प्रायः मैंने देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 12, 13 या मैक्सिमम 15 जून। लेकिन आज 21 जून है और अभी तक मुंबई में मानसून पहुंचा नहीं है। मुंबई के लोग, क्योंकि इस दौरान उमस, भले मानसून नहीं आया, भले बारिश यहाँ पर नहीं बढ़ी, लेकिन क्योंकि उमस वाली हवाओं का प्रभाव बढ़ जाता है तो यहाँ पर 35-36 डिग्री सेल्सियस तापमान और 60 से 70% हवा में नमी का स्तर यहाँ के मौसम को बहुत अनबियरेबली अनकंफर्टेबल बना देता है। और ये स्थिति सिर्फ मुंबई में नहीं है, बल्कि गुजरात, मध्य प्रदेश और तमाम जगहों पर भी है जहाँ पर मानसून का इंतज़ार हो रहा है लंबे समय से। यहाँ देखिए आप, पश्चिमी सिरा जो इसका है 8 जून के बाद से 21 जून तक आगे बिल्कुल नहीं बढ़ा है। हरनई, सतारा और भद्राचलम हैदराबाद से होकर तेलंगाना में, और इधर ओडिशा के कोरापुट और परभणी से होते हुए आगे गुजर रही है इसकी लाइन। और आगे परभणी नहीं, कोरापुट और फुलबनी, और परभणी तो महाराष्ट्र में है। यहाँ रांची से और इधर जमुई तथा मुजफ्फरपुर से गुजर रही है बिहार में। बिहार में 12 जून को यहाँ पर आगे बढ़ा था, झारखंड में आगे बढ़ा था, रांची पहुँचा था, ओडिशा में पहुँचा था 12 जून को, और उसके बाद से यहाँ पर भी प्रगति नहीं हुई। तो 10 दिन इधर भी हो गए हैं और 10 दिन से ज़्यादा इधर हो चुके हैं जब मानसून प्रगति नहीं कर रहा है। लेकिन अब परिस्थितियाँ थोड़ी सी बदल रही हैं, सुधार हो रहा है। उसका प्रमाण हमें बारिश के ये आंकड़े देते हैं जो पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड किए गए हैं। 21 जून यानी आज सुबह 8:30 से पिछले 24 घंटों का जो बारिश का आंकड़ा रिकॉर्ड किया गया पैन इंडिया में, अलग अलग राज्यों में, उसमें आप देखिए ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 8% सरप्लस रेन हुई है। यहाँ पर 24 घंटों की अवधि में बरसात हो रही थी लगभग 40% कम, 50% कम हर दिन पिछले कई दिनों से। और मध्य भारत में तो 73% की कमी आज भी रही है। मध्य भारत में कोई परिवर्तन, कोई सुधार नहीं दिखाई पड़ा है। 24 घंटों के दौरान 73% की कमी रही है। आप अंदाजा लगाइए, बहुत बड़ा अंतर है। उत्तर भारत के क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर 84% की कमी है उत्तर भारत में, जबकि पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के कुछ हिस्सों पर बरस रहे हैं थोड़े बहुत बादल। दिल्ली के दक्षिणी भागों पर, पश्चिमी भागों पर बादल दिखाई पड़ रहे हैं रोज़, और कुछ बरसात भी हो रही है साथ में उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में भी। लेकिन इसके बावजूद 84% की डेफिशिएंसी 24 घंटों में रही, और दक्षिण भारत में 62% डेफिशिएंट रहा है पिछले 24 घंटों में। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट में इंप्रूवमेंट हुआ है उसके चलते आप देखिए ये आंकड़ा जो दिन भर में 24 घंटों में रिकॉर्ड किया जा रहा था 60-70% कम, उसमें थोड़ा सा सुधार हुआ और अब 3.1 मिलीमीटर वर्षा 24 घंटों में पैन इंडिया रिकॉर्ड की गई है। तब भी 51% की ये कमी है। और पूरे भारत में, पूरे सीजन में अभी तक 1 जून से लेकर 21 जून तक जो बरसात रिकॉर्ड की गई है वो 42% कम है। 99.2 मिलीमीटर वर्षा अब तक होनी थी, लगभग 100 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, 57.4। तो हम लगभग आधा पीछे हो चुके हैं। ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। और 24 घंटों के दौरान जो भारी वर्षा दर्ज की गई प्रमुख स्थानों पर, उनके आंकड़े देखते हैं। चेरापूंजी का आंकड़ा देख करके मेरी आंखें बड़ी हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पर आंकड़ा 400 से ऊपर पहुंच रहा है। मेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अभी भी, दोपहर में मैंने जो बुलेटिन किया था उसमें भी अपडेटेड नहीं था उस समय भी, और शाम के समय भी मेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर 24 घंटों का जो बारिश का रिकॉर्ड है अभी चेरापूंजी का अवेलेबल नहीं है। तो ये है ओजीआई का डेटा, 424 अनबिलीवेबल है, अविश्वसनीय है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो सीजन भर में 435 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, और ये 424 एक दिन में रिकॉर्ड की गई है। कूच बिहार में 224, पासीघाट 221, 144 जलपाईगुड़ी, कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट पर 115, 110 हुई है कोलकाता के अलीपुर में, और नॉर्थ लखीमपुर में 86, 71 पाक्योंग एयरपोर्ट पर, डिब्रूगढ़ में 67 और बांकुड़ा में 61, 58 मिलीमीटर बारिश हुई है काकीनाडा में, और 53 मिलीमीटर विशाखापट्टनम, कैनिंग में 52, 50 पेट जोरहाट में, डायमंड हार्बर में बारिश दर्ज की गई है। 48 और 39 मिलीमीटर बारिश हुई है मछलीपट्टनम में, धुबरी में 35, 34 सिलचर में, शिलांग में 31 और टूनी में 29 मिलीमीटर। तो बारिश के आंकड़ों में थोड़ा इंप्रूवमेंट हो रहा है। हवाएं भी भारत की तरफ थोड़ी सी सक्रिय हो रही। मानसून की हवाएं आने वाले दिनों में दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के साथ साथ पश्चिमी घाट पर और कुछ मध्य भारत के हिस्सों पर इन्हेंस करेंगी अपना प्रभाव, और इसके चलते मानसून आगे बढ़ेगा और बरसात की गतिविधियां भी बढ़ेंगी। तो जून के बाकी बचे हुए दिनों में दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के साथ पश्चिमी घाट पर, जिसमें महाराष्ट्र के भी कुछ जिले शामिल होंगे, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ और मुंबई की तरफ भी मानसून आगे प्रोग्रेस करेगा। पुणे में भी संभावनाएं रहेंगी। साथ में पूर्वी घाट पर भी बारिश बढ़ रही है ऑलरेडी, ओडिशा में भी और आंध्र प्रदेश के
के तटों पर और पूर्वोत्तर राज्यों में तो बारिश बढ़ गई है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर भी बरसात की स्थितियों में परिवर्तन आने वाला है। गुजरात पर भी बादल बढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के उत्तरी रीजन पर भी बादल बढ़ने वाले हैं। इस अपडेट में इतना ही। नेशनल वेदर बुलेटिन में जरूर अगले 24 घंटों के पूर्वानुमान की चर्चा करूंगा। देखिए और अपनी राय लिखिएगा। धन्यवाद।